welcome once again to your favorite channel, that is Lukmaan IAS Academy, turning your dreams into reality. And we are going to proceed in our today's special economy session. Okay, that is special session based on Indian economy. And what do you mean by the term Indian Depository Receipts? तो IDR क्या होते हैं, आइए हम बात करते हैं इसके ऊपर. Okay, so first of all, let's discuss about the depository receipts. And that very same thing we'll be discussing about the Indian Depository Receipt. So Depository Receipt क्या है? It is a negotiable, transferable financial instrument, okay, or a certificate issued by a bank to reflect the security of a foreign company's publicly traded securities that are exchanged on a local stock exchange, usually in the form of either equity, shares और अदर सिक्योरिटीज. तो देखो क्या है, इट्स अ नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. फर्स्ट थिंग, ओके, सबसे पहली चीज क्या है, नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. ठीक, उसके बाद ये क्या है, हम क्या देखते हैं इसमें, इट इज इश्यूड बाय अ बैंक. ओके, इसको आप नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोल लो या एक सर्टिफिकेट बोल लो, व्हाटएवर, दे बोथ आर सेम. कौन इश्यू करता है? बैंक इश्यू करता है. ओके, अगेंस्ट हुम? ओके, अगेंस्ट अ फॉरेन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी के लिए जो कि एक किसी दूसरी कंट्री में स्टॉक मार्केट्स में डील कर रही है. अब चाहे वो इक्विटी के फॉर्म में डील कर रही हो, शेयर के फॉर्म में डील कर रही हो, चाहे सिक्योरिटीज के फॉर्म में डील कर रही हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई एक फॉरेन की कंपनी है, लेट्स से एप्पल इज अ कंपनी, ओके, माइक्रोसॉफ्ट इज अ कंपनी जो इंडिया में स्टॉक्स में डील कर रही है. ओके, तो इसको हम क्या देंगे? डिपॉजिटरी रिसीट या एक नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हाँ आपके इतने स्टॉक्स मेरे पास हैं और ये रही उसकी रिसीट. ठीक है, ये स्टॉक्स जो है किस फॉर्म में है, या तो ये स्टॉक्स हैं यानी कि शेयर है, चाहे इक्विटी है, या कुछ अदर सिक्योरिटीज में, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स. ओके, सो इसमें अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स हैं, यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसीट्स होते हैं, इसमें ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स होते हैं, इसमें इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स भी होता है, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो व्हाट वी कैन सी हियर, व्हेन अ फॉरेन फर्म wants to list its publicly traded shares or securities on an international stock exchange, it must first issue a depository receipt. सबसे पहले, ओके, क्या है, when a foreign company जिसको पब्लिकली अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज जो हैं इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डील करने हैं, तो सबसे पहली चीज उसको क्या करना होगा? डिपॉजिटरी रिसीट लेना होगा. And before listing its stocks for sale, a corporation must adhere to the stock exchange special rules. Obviously, आप अगर हमारे यहां डील कर रहे हैं, स्टॉक्स में डील कर रहे हैं, शेयर्स में डील कर रहे हैं, तो हमारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको मानना पड़ेगा. तो बट ऑब्वियसली बात है. ठीक, नाउ what's written further, what we can see, a company's stocks must be transferred to a brokerage house in its home nation. सबसे पहली चीज, अगर एप्पल है, अमेरिका की कंपनी है, तो उसके जो स्टॉक्स हैं वो एक ब्रोकरेज फर्म को सबसे पहले ट्रांसफर होंगे जो अमेरिका में ही काम कर रहा है, बाहर की कंट्री का नहीं. अमेरिका का ब्रोकरेज फर्म वो काम करेगा, वो आइड हमसे डील करेगा, डिपॉजिटरी रिसीट्स लेगा और फिर हम उसको अपने स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में डालेंगे. हम सीधा एप्पल या सीधा कंपनी से, किसी भी कंपनी से हम डील कभी भी नहीं करते, हमेशा बीच में ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं. ठीक, नाउ आफ्टर रिसीविंग द शेयर्स, the brokerage house sells them by issuing the depository receipts through a custodian connected to the foreign exchange. वो custodian कौन होगा? वो भी जो brokerage house है, जो brokerage firm है, वो उसी का ही member होगा. Okay, so now IDR, Indian Depository Receipts. अब ये क्या होते हैं? So once again, financial instrument that allows a foreign company to raise funds in India. Now an IDR, in an IDR, a foreign company issues shares to the Indian depository, which then issues depository receipts to the Indian investors. देखो लिखा गया है, बहुत कायदे से समझते हैं इसको. Okay, in an IDR, okay, Indian Depository Receipt, a foreign company issues what? Shares to an Indian depository. जिसको वो अपना डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसा वैसा उससे वो शेयर ले रहे हैं. ठीक, विच
then issues depository receipts टू दी इंडियन इन्वेस्टर। तो उस जो भी इंडियन इन्वेस्टर है उसको ये अपना आईडीआर अब दे देंगे कि देखो हमने इतना पैसा दे के इतने शेयर्स लिए हैं, ठीक, और ये शेयर्स रहे अब आपके नाम, अब आप इसको स्टॉक्स में अपना डील करिए, शेयर करिए, और जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारे साथ शेयर करिए। Okay, then an overseas custodian would hold the real shares underlying the IDRs। तो जो भी रियल शेयर्स होंगे जो IDR में लिखा होगा वो एक ओवरसीज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर होल्ड डील करेगा। IDRs are derivative instrument in this sense because their value is derived from the underlying shares। एंड ऑब्वियसली अगर IDR है तो किस में डील होगा, वो रुपी में ही डील होगा, ये बट ऑब्वियस सी बात है। Okay, if it is an IDR, obviously it is dominated by the Indian currency, that is rupees. Okay, अब देखो यहां पर एक डेटा है हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, SCB आपने नाम भी सुना होगा, was the first foreign corporation to have an IDR. Okay, Standard Chartered Bank was the first to receive the IDR. Okay, now an IDR is issued by a foreign firm that cannot go through the Indian listing process directly. Okay, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उसके लिए पहले क्या लेना होगा, पहले लेना होगा IDR। ओके, अब इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, ओवरसीज कस्टोडियन। This is a foreign bank with branches in India. Okay, it is a foreign bank with branches in India that requires clearance from the finance ministry। क्या है, दिस इज अ फॉरेन बैंक। कस्टोडियन कौन होगा, ओवरसीज कस्टोडियन, एक फॉरेन बैंक जिसकी इंडिया में ब्रांच होगी, ओके, जिसको क्लियरेंस लेना होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री से। सो एक बार ही ले लिया क्लियरेंस, तो अब एक एज अ कस्टोडियन काम कर पाएंगे। ओके, एज वेल एज दे विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ विद इन सेबी, इनको सेबी में खुद को रजिस्टर भी कराना होगा। क्लियरेंस लेंगे फाइनेंस मिनिस्टर से, रजिस्ट्रेशन होगा सेबी में। ओके, देन DR issue approvals। ओके, IDR issue approval will be required by SEBI only। ये कोई मिनिस्ट्री नहीं करेगी अप्रूवल, इनको जो IDR, ओके, IDR का जो अप्रूवल है, कस्टोडियन का अप्रूवल नहीं, प्रॉपर IDR का जो अप्रूवल है वो मिलेगा SEBI से। एंड an application can be submitted for this purpose how many days prior, 90 days prior। तो अगर मैं एक फॉरेन बैंक हूं और अगर मुझे IDR लेना है तो मुझे कम से कम 90 डेज का विंडो लेकर चलना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। ओके, किससे लूंगा मैं अप्रूवल, ऑब्वियसली आई विल बी टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम दी SEBI only। ओके, now laws governing for it, so we have got the company's issue of Indian Depository Receipts 2004, okay, under the section 605 capital A of the Companies Act। तो डायरेक्टली हम ऐसा कह सकते हैं IDR जो है वो कंपनीज एक्ट के थ्रू रेगुलेट होता है। यस, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके लिए हमने बनाया है द कंपनीज अंडर ब्रैकेट इश्यू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स रूल्स 2004, and apart from that SEBI has published IDR disclosure as well as, okay, which also provides us the separate criteria that is how to trade or deal within the IDRs। okay, तो स्पेसिफिकली ये वाला स्टेटमेंट नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, लेकिन ऊपर वाला स्टेटमेंट हद से ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। दैट इज द कंपनीज इश्यू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स रूल्स 2004। ओके, किसके थ्रू गवर्न हो रहा है ये गवर्न हो रहा है सेक्शन 605 कैपिटल A ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो इंटरमीडियरीज इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, बीच बीच में कौन कौन से लोग हैं यहां पर, तो सबसे पहली चीज एन ओवरसीज कस्टोडियन बैंक है, वी नो इट वेरी वेल नाउ। Okay, and apart from that we have got the domestic depository as well, which is a security custodian registered within SEBI, SEBI, okay, that is the Securities and Exchange Board of India। तो क्या क्या है, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक होगा एक, सबसे पहली चीज, ओके, जो कि एक कस्टोडियन के तौर पर काम करेगा, जिसको फायर क्लियरेंस लेना होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री से। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डोमेस्टिक डिपॉजिटरी में कौन होगा, एक सिक्योरिटी कस्टोडियन होगा जो कि रेगुलराइज होगा किससे, सेबी से। Okay, and apart from that there will be also a merchant banker who is responsible for due diligence and through whom the issuer company files the drought prospectus for the issuance of the IDR within SEBI।
ओके तो ओवरसीज कस्टोडियन बैंक पहला, डोमेस्टिक डिपोजिटरी दूसरा, और एक मर्चेंट बैंकर जो कि हमारे यहाँ का लोकल यानी कि डोमेस्टिक ही है। ये सारे लोग होंगे जो कि इंटरमीडियरीज के तौर पर काम करेंगे। Okay guys, so that's it with regard to the term of the IDR. There are few more aspects, okay, that is written in your PDF. Okay, we need not discuss about these things as of now, that is advantages or eligibility, इन सब के बारे में देखो ये लिखा गया है, ये आपके नोट्स में है। that is eligibility क्या है, $100 million का पेड अप कैपिटल होगा अगर किसी कंपनी का फ्री रिजर्व्स के तौर पर, ओके, तो वो यहाँ पर आ सकता है। सेल्स टर्नओवर पिछले 3 साल का देखा जाएगा कि $500 मिलियन से जो है ऊपर हो। उसके अलावा प्रॉफिट्स या डिविडेंड्स हैं, देखा जाएगा कि 10% पर ईयर चल रहे हो। डेप्ट इक्विटी क्या होगा, 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इश्यू साइज क्या होगा, ड्यूरिंग एनी गिवन ईयर द इश्यू साइज शुड नॉट एक्सीड 15%। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके जो अभी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करोगे वो उसमें लिखी हुई हैं, तो प्लीज इसको जरा एक बार डिटेल में समझें, और कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर हो रही है समझने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई विल गेट बैक टू यू मे बी in the comment box only, or there I'll share a link of a separate class जिसमें आपके ही डाउट को स्पेसिफिकली सॉल्व किया गया है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और प्लीज जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, सो दैट जो भी हमारे लुकमान आईएएस चैनल की तरफ से जो भी रीसेंट अपडेट्स हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचते हैं। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल सून, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।